हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो ये फकीर बाबा है। आज इन्होंने मेरी बहुत मदद की है और मैं इनका सिर्फ चेहरा दिखाना चाह रही थी। कुछ शो ऑफ नहीं करना चाह रही थी, मैं कुछ दे रही हूँ लेकिन मैं इनका चेहरा दिखाना चाह रही थी। कैसे मदद की, क्यों मदद की, वो मैं आगे बताऊंगी। लेकिन आज इन्होंने जो किया है वो मेरे मतलब दिल को छू गई इनकी मतलब मदद। और इन्होंने बिना कुछ मांगे, फिर भी कुछ नहीं मांगा तो मैंने उनको रोका। और मैं बताऊंगी आपको आगे। यहाँ मैं आज आ गई हूँ फातिहा से अभी। और अभी मैं फातिहा से आई हूँ। मैंने इनको मोबाइल की परमिशन दे दी थी और मैंने कहा था जब मैं आ जाऊँ तो मोबाइल रख देना। लेकिन अभी ये कहाँ रखने वाले। अगर चींटी कुछ अगर मिल जाए तो वो इतनी आसानी से कैसे छोड़ेगी। बस वही है कि मेरे बच्चे चींटी हैं और मोबाइल चकर है, तो आप कैसे छोड़ेंगे। तो गाइज यहाँ पर आप देखिए, नहीं मान रहे हैं। मैं कह रही हूँ रख दो रख दो रख दो, असर ही नहीं पड़ रहा है। कोई बाहर है जोया के पापा। और गर्मी हो रही है, अच्छी खासी गर्मी है, लेकिन फिर भी ठीक है मौसम। तो गाइज आज मैं फातिहा में गई थी और फातिहा के बाद आई, फिर मैंने आपको दिखाया कि वो फकीर थे जिन्होंने मेरी हेल्प की। और मैं ही शो ऑफ नहीं करना चाह रही थी कि मैं फकीर को अ, कुछ दे रही हूँ या फिर देती हूँ। मजबूरी मुझे बताना पड़ा। मैं ऐसे मतलब ऐसे लोगों का चेहरा दिखाना चाहिए जो आपकी हेल्प करते हो। जैसे कि मैंने उनका चेहरा इसलिए दिखाया क्योंकि आपको दिखाया था गली में कि यहाँ पर डॉगीज आए थे, 4-5 डॉगीज थे। कम होते, एक दो होते और कुछ डॉगीज ऐसे हैं कि जिनको मैं जानती हूँ अच्छे से। लेकिन वो 4-5 डॉगीज थे गाइज। और पूरे चारों पांचों काले कलर के थे और शायद वही थे जो बिल्लियों को शिकार कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लग रहा था पूरी गैंग थी और मैं तो पीछे जा रही थी। उन्हीं ने मेरी हेल्प करी, गले जाओ बेटा। मैंने उनको बताया, मैंने कहा नहीं, आज जिस दरवाजे पे खड़े हैं वो मेरे घर का ही दरवाजा है, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगी। तो वो बोले, कहने लगे कि मैं भगाता हूँ। उन्होंने भगाया और जब मैंने देखा तो मेरे घर के दरवाजे इसलिए खड़े थे क्योंकि नेवले का शिकार करना चाह रहे थे। नेवला भाग गया। तो गाइस सोचिए कितने खतरनाक होंगे जो नेवले के पीछे 4-5 इकट्ठा थे। और उन बाबा ने हेल्प करी थी, इसलिए मैं आपको चेहरा दिखाना चाह रही थी कि ऐसे लोगों को, क्योंकि उनको कोई लालच ही नहीं था। वो बेचारे मेरी हेल्प करी और हेल्प करने के बाद फिर वो जाने लगे। फिर मैंने उनसे, रुकिए आप ऐसे मत जाइए, मैं कुछ देती हूँ। खाली हाथ मैंने नहीं भेजना चाह रही थी क्योंकि वो तो मांगते ही हैं और उन्होंने मुझसे कुछ मांगा भी नहीं था और मेरी हेल्प करके ऐसे जा रहे थे। नहीं तो हेल्प करके कहने लगते बेटा कुछ दे दो। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं मांगा था। तो ऐसे लोगों को देना भी चाहिए और उनकी इज्जत भी करना चाहिए और लोगों को दिखाना भी चाहिए कि ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो आपकी मदद करते हैं बिना कोई लालच के। तो वो चीज मुझे उनकी दिल को भा गई, तो फिर मैंने उनको दिया। और पता नहीं अब कभी मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और जब भी मिलेंगे तो मैं उनको खाली हाथ तो नहीं जाने दूंगी। और मुझे लगा कि शायद मेरे ओरियो को भी ऐसे ही डॉगी ने शिकार करा होगा। मेरा ओरियो तो कहीं निकलता भी नहीं था गाइज, वो घर में ही रहता था। और जब वो पहली बार निकला तो उसका शिकार हो गया, तो मुझे बहुत तकलीफ है, बहुत ज्यादा तकलीफ है। मैं रोज सुबह यहाँ उठती हूँ, पौने 7 बजे जब मैं मोटर खोलने के लिए उठती हूँ, तो मैं रोज यहाँ बैठती हूँ और इंतजार करती हूँ शायद मेरा ओरियो सीढ़ी से उतर के आएगा। या फिर रात को कपड़े धो रही होंगी तो फिर मैं देखूंगी शायद मेरा ओरियो सीढ़ियां उतर के अभी आएगा। फिर जैसे पुचकार के उसको बुलाती थी, मैं पुचकार पुचकारती हूँ शायद मेरा ओरियो सुन में आ जाए। लेकिन अब धीरे धीरे मुझे भी यकीन होने लगा है कि शायद वो अब इस दुनिया में नहीं है। और फिर भी अल्लाह पाक से दुआ मांगती हूँ कि मुझे पक्का पता चल जाए कि वो है कि नहीं। अगर है, मुझे इतना पता चल जाए कि वो सही है, फिर कहीं भी रन ना आए भले ही, लेकिन बस इतनी खबर मिल जाए कि वो सही है। तो पता नहीं, वो ओरियो शायद जब ओरियो खोया था तभी वो बिल्ली पड़ी हुई थी, जो वहाँ आसिफ भाई ने बताया है। अगर मैं बात करती होती तो फिर मैं अच्छे से पूछती पुष्टि करती। लेकिन जो मुझे चमन भाभी ने बताया है, जो तुम जोया पूछ रही थी, जोया से पता चला है, तो शायद वो मेरा ओरियो ही था। और अगर ओरियो नहीं होगा और कभी आ जाएगा तो हमारी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होगा। यही चाह रही हूँ कि उस बच्चे की, नन्हे से बच्चा था वो यहाँ पर आया था, उस बच्चे की जान बच जाए, वो सही सलामत हो। बाकी ऊपर वाले की मर्जी, जितनी किस्मत में उनकी जिंदगी, लेकिन हम लोग को तकलीफ बहुत है, बहुत मिस करते हैं उसको। सोचा नहीं था, मुझे लगता था ओरियो चला जाएगा तो इतनी तकलीफ नहीं होगी, लेकिन इतनी ही तकलीफ हो रही है जितनी सिम्बा में होती थी। तो गाइस फातिहा में हो आई हूँ। फातिहा थी शहनाज दादी के यहाँ, उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे कल। पीजे की फातिहा थी। गई शहनाज दादी के यहाँ जाना बहुत ज्यादा जरूरी था। बहुत अच्छी
महिला है वो बहुत पढ़ी लिखी, इज्जतदार, जितनी भी तारीफ करी जाए उनकी कम है। बहुत शरीफ, बहुत मिलनसार, बहुत अच्छी। तो उनका नेचर इतना अच्छा है कि जोया के पापा कभी नहीं कहते कि इतनी पहले मत जाओ या फिर इतनी देर से क्यों मतलब क्यों देर हो गई। तो कभी सवाल नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सही जगह जा रही हैं, शरीफ, इज्जतदार और पढ़ी लिखी। जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। तो मैं उनके यहाँ गई थी और इस बुरे वक्त में जाना बहुत जरूरी था। तो इसी वजह से मैं गई और उनके पास बैठ के आती हूँ, उनसे बातें करके आती हूँ। तो गाइज वो भी ऐसी हैं कि हम लोग को समझती हैं और बहुत अच्छे से बोलती हैं। और मुझे अच्छा लगता है वहां पर जो आपसे आपको पूरी रिस्पेक्ट दे। तो इसलिए मैं वहां जाती हूँ और बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगता है जब वो बोलती हैं, बात करती हैं, उनके बात करने का तरीका। तो गाइज अभी मैं आ गई हूँ, अब देखूं कमरे में क्या करना है। दाल बनाई थी, दाल और क्या बनाया था, दाल दाल के साथ मैंने हाँ मिर्च का कुट्टा बनाया था, इन लोग को बहुत पसंद है। और चावल बनाए थे। तो अभी शाम को मैं रोटी बनाऊंगी। तो अभी वहां तो मैं शहनाज दादी की बिरयानी खा के आई हूँ और शाम को मैं वही दाल रोटी खाऊंगी। तो देखो कमरे में जाके क्या करना है मुझे। गाइस ये आ गए हैं और ये देखिए कहाँ जा रहे हैं, कमरे में अपने। सिम्बू, सिम्बा, बाबू, तो ये जा रहे हैं अपने कमरे में क्योंकि ये अब इनको आ रही है शीशी। तो ये अपने कमरे में जाएंगे, इनका रखा है वहां पर तसला। तो वहीं पर इनको जो करना होगा वो करेंगे। और आपको मालूम ही है कि जैसे कि यहाँ पर बहुत ज्यादा शिकार हो रहा है, डॉगी कर रहे हैं बिल्लियों का। तो अब इनको थोड़ी देर अंदर ही रखेंगे ताकि इधर उधर ना हो जाए। और ये कहीं चले गए तो हम लोग को तो बुरा हाल होगा। जोया पापा तो और बहुत प्यार करते हैं, इस वजह से अब ये चले गए अंदर। तो गाइस अभी ना रात हो रही है ना बर्तन धोने का टाइम हो रहा है, लेकिन कुछ बर्तन मैं धो रही हूँ क्योंकि मैं रबड़ ले आई थी। यहाँ कपड़े भी मैंने लगा दिए हैं, अभी धोऊंगी। तो गाइस मैं यहाँ पर रबड़ इसलिए ले आई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और गर्मी में बॉटल जो है वो बॉटल बहुत तेजी से खाली हो जाती है। और इतना पानी पिया जा रहा है वो भी ठंडा ठंडा, बल्कि बच्चों को मना कर दिया है। तो इतना ठंडा ठंडा पानी पिया जा रहा है कि बॉटल जो है ना वो एकदम खाली हो जाती है। तो मैंने सोचा कि लाइट परेशान करती है और इसकी वजह से तो मैंने कहा पहले पीने का पानी भर लूं, फिर रात के जो बर्तन धोंगी तो फिर पीने का पानी फिर से और भर लूंगी। रोटी डालना है, बच्चे दाल चावल ही खाएंगे। बच्चे खा भी रहे हैं, मैंने अभी उनको दे भी दिया है और मैंने कहा सही शाम खा लो। तो जब रबड़ यहाँ आई थी तो मैंने कहा जो बर्तन है सामने दिख रहे हैं वो धो लूं, फिर बाद में जो रात में खाना खाएंगे। तो मैं अपने लिए भी मैं रोटी ही बनाऊंगी और रोटी खाऊंगी क्योंकि उस दिन मैंने रोटी के साथ मिर्च का कुट्टा खाया था तो बहुत ज्यादा यम्मी और टेस्टी लगा था। मिर्च का कुट्टा मैं कम ही खाऊंगी क्योंकि इसलिए कम खाऊंगी क्योंकि मुझे मिर्च से ठंडा लगता है। और जैसे ही मैं खाने बैठूंगी तो मुझसे हैदर पहले ही कह देगा मम्मा पानी पी के खाना। और कहेगा नहीं, वो मेरे लिए पानी लेकर आ जाता है, फौरन लेकर आ जाता है कि मम्मा को ठंडा ना लगे। इस वजह से तो ऐसे मिर्च से नहीं लगेगा, रोटी के साथ खाओ। वो कोई भी चीज मैं ड्राई खाती हूँ तो वो मिर्च कुटी टाइप में होती है तो उससे क्या हुआ, मिर्ची भी बहुत है, वो मीठा नहीं रखा है तो उससे मुझे ठंडा सा लग जाता है, दिक्कत होती है। जैसे मैगी खाती हूँ या फिर इस बार जो मिर्च पीसी है वो ज्यादा एकदम महीनी नहीं पिस पाई है क्योंकि सर्दी में हीट कन्वर्टर लगा रहता था तो उसकी आंच से गिरा था नहीं पानी, उसकी आंच से जो गर्मी रहती थी उससे मिर्च क्रिस्पी अपने आप रहती थी। अब मिर्च हो गई है सॉफ्ट क्योंकि कूलर चल रहा है। तो अब मिर्च को तो दो ही तरीके से पीस पाएंगे, या तो बहुत तेज बाहर धूप है देखना गिर ना जाए, धूप है
तो वहां पर रख दी जाए। नहीं तो फिर दूसरा रास्ता वही है कि आप उसको अवन पे करें और उसके बाद पीसें। मैं अभी जल्दी जल्दी में ही मिर्च पीस रही हूँ, तो जितनी पिसती है उतनी पीस लेती हूँ। मतलब जितनी बारीक पिसती है उतनी बारीक पीस लेती हूँ। और बोतल भर दी है, अभी रात में फिर भरना पड़ेगी, प्यास इतनी लग रही है। गर्मी एकदम 2 दिन से गर्मी इतनी बढ़ गई है जिसकी कोई हद नहीं। और अभी तक तो मैंने दूध भी खाली नहीं किया है। यही है कि जितना बर्तन अभी धो ही जाएगा धो दूंगी, क्योंकि अभी मुझे आटा भी गूंदना है और आटा गूंद के फिर मुझे रोटी भी बनाना है। और रोटी बनाना है आपको जैसे कि बता ही दिया मैंने, मेरे और मेरे पापा के लिए ही बनेगी। तो मैंने सोचा आपसे बात कर लूंगी तो टाइम पास हो जाएगा। मतलब जल्दी जल्दी बर्तन धुल जाएंगे। अब इतनी गर्मी पड़ेगी जब हम लोग दिन में कहीं जा नहीं सकेंगे। और भी मुझे किसी काम से मार्केट जाना था, तो देखूंगी एक आध दिन टाइम मिलेगा तो शाम के टाइम हो आऊंगी। वैसे तो सारा सामान मैं ऑनलाइन मंगा लेती हूँ, मैं मार्केट नहीं जाती, क्योंकि मेरे पैर में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, आपको बता ही चुकी हूँ। लेकिन फिर भी जाना पड़ जाता है तो जाऊंगी। कुछ सामान ऐसा है जो ऑनलाइन सही नहीं मिलता है, मार्केट से ही लेना पड़ता है। अरे उधर रख दो। तो ये लोग तो फ्री हो गए हैं, सही शाम इन लोगों ने खा लिया है। अरे मिर्च का कुत्ता की वजह से ये लोग दाल चावल आराम से खा लेते हैं, नहीं तो ड्रामा करते हैं। तो समझ में नहीं आता क्या बनाऊं क्या बनाऊं क्या बनाऊं। तो फिर मैंने सोचा दाल चावल ही बना लूं। और अब मुझे खाते में भी जाना था, फिर सब काम दौड़ दौड़ के करना पड़ते हैं। और फिर बच्चों को खाना, जोया के पापा को खाना, सबको जिम्मेदारी से सब करना पड़ता है। उसके बाद फिर आप निकल सकते हो। सबकी जिम्मेदारी होती है। अब मैं चली जाती बिना खाना दिए तो ये लोग भूखे बैठे रहते हैं, और फातिहा में मतलब कोई वो नहीं रहता है कितनी देर लगेगी, कितना टाइम लगेगा। तो इस वजह से मैं इन लोगों को खाना ना खिला के जाती हूँ। बोतल भर दी आपकी? हाँ। क्या हो गया बाबू? क्या हो गया? कोई दिक्कत हो रही है? क्यों कर रहा है? हाँ? तेरा दूध वाला है? क्या कह रहा दूध वाला है? हम्म, हाँ मुझे ऐसे कुछ भी सुनाई देता है। तो गाइस बर्तन धुल गए, अब मैं जा रही हूँ आटा गूंदने की। मस्ती में। चाय मैंने पी ली है, और चाय पी रही थी, मतलब वो मैं चाय बनाते में आपसे बात करती, लेकिन मेरे मामा के बेटे का फोन आ गया तो मैं उनसे बात करने लगी। और बहुत लंबे टाइम बाद उनकी कॉल आई थी, तो फिर मैं बात करने लगी। फिर मैं चली गई जोया के पापा के पास, तो जोया पापा अब मेरे थ्रू वो जोया पापा से भी बात करने लगे, तो ऐसे अब मुझे लेट हो गया। फिर मैंने कहा ठीक है, अब मैं जा रही हूँ अपना वीडियो का एंड करने के लिए। तो हम लोगों ने कभी मतलब आधा घंटा बात कर ली होगी हम लोगों ने। और उसके बाद फिर मैंने कहा ठीक है अब मैं जा रही हूँ, तो कहना ठीक है ठीक है। तो गाइज आज फकीर बाबा ने मेरी मदद की। और मतलब ये सब चीजें लगती हैं कि क्या कौन सी बड़े काम कर दिया, लेकिन ये सब चीज आप गहराई से सोचे ना तो बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं, सोचने में भी अच्छी लगती हैं। मतलब अगर मैं जा रही होती और वो आ रहे होती या मुझसे पैसे मांगते, मैं कहती नहीं बाबा मैं लिए नहीं हूँ, ऐसी तो मैं बोल देती और मैं घर करीब था मैं निकल जाती। लेकिन उन्होंने एक नेकी की। उन्होंने मतलब रिस्क था, 5-5 से वहां डॉगी एकदम आ रहे थे, और वो मुझसे निकल, मैं नहीं निकल रही, मैंने कहा मैं घर जा रही हूँ, मेरा घर उधर भी है, तो मैंने कहा मैं घर जा रही हूँ।
और वो मेरे घर के दरवाजे के सामने ही खड़े हुए हैं। आपको बताया था नेवले की वजह से खड़े थे, वो नेवला वहां पर था। तो मैंने कहा मैं नहीं जा रही, कहना नहीं बेटा नहीं। तो उन्होंने अपनी लाठी से भगाया और मेरे मतलब फिर यही है कि फिर मैंने उनको रोका। तो गाइस ये इससे मतलब पहले कहानी में रहते मतलब इस इन सब चीजों से अगर आप बारीकी से सोचो देखो तो ये सब चीजें मतलब ऊपर वाला हमें दिखाता है कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। और ये चीज तो मतलब है रियलिटी, क्योंकि मैं देखती हूँ अगर मैं किसी का बुरा नहीं सोचती हूँ तो फिर ऊपर वाला बचाता है मुझे हर चीज से। तो ये चीज मैंने देखी है और मैं अगर किसी के बारे में अच्छा सोचती हूँ तो वो दिखता है। और आपका जब नेकी करते हो ना तो फिर आपके वो आता है आपके मतलब सामने आता है, आपके साथ अच्छा होता है, आपके साथ गलत नहीं होता है। क्योंकि अभी ऐसा कुछ हुआ कि मैं बच्चों को ट्यूशन लेने जा रही थी, छोड़ने नहीं जा रही थी, लेने जा रही थी। और अ, मैं जहाँ वहां से जा रही थी तो उस तरफ किसी के घर के रबड़ लगी वो पाइप होगा, तो वो छींटे नाली पे पड़ रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं इस तरफ हो जाऊं और मैं छीट नहीं तो मेरे नकाब में छींटे पड़ जाते। तो मैं बस इस तरफ हुई और पीछे से एकदम गाड़ी आई। अगर वो गाड़ी एकदम इस स्पीड में आ रही होती मतलब उनने जल्दी से ब्रेक लगाया उन्होंने और मुझे इतनी सी भी मतलब आंच नहीं आई। तो अगर आप किसी का बुरा नहीं सोचते तो आपके साथ तो बुरा नहीं होता है। तो बस मतलब इस चीज से मतलब बात कोई बड़ी नहीं है, बाबा ने मदद कर दी। लेकिन बात बहुत बड़ी है कि आप किसी के साथ अच्छा करो तो आपके साथ भी अच्छा होता है। उन्होंने ना कुछ मांगा ना कुछ, और उन्होंने मेरे साथ अच्छा किया तो उनके साथ भी अच्छा हुआ। तो इसका मतलब ये है कि वाकई में हम लोगों को मतलब किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, अच्छा ही अच्छा करना चाहिए। और बुरा अगर करते हैं ना तो वो चेहरे पर भी दिखाई देता है। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है मेरे मतलब है कोई, अब मैं नाम नहीं लूंगी फिर वो भड़क जाएंगी कि वो इतना दिन भर 5 वक्त की नमाज के बाद 10 वक्त, 10 10 तो बहुत कम है, 100 वक्त, 100, हाँ 100 टाइम बुराई करती हैं, शायद थोड़ा बहुत होगा। तो वो चीज जो उनकी बुराई है उनके फेस पे आ रही है, वो फेस उनका अलग ही दिख रहा है, बिल्कुल हॉरिबल होता जा रहा है। तो वो चीज है कि अगर आप बुरा करोगे तो वो भी सामने आएगा और अच्छा करोगे तो वो भी आएगा। तो गाइज आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप लाइक वगैरह कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।